आज हम अभी के सबसे ट्रेंडिंग वो टॉपिक की बात करेंगे। समझो, स्वास्थ्य के लिए अभी सबको जो कॉमन समस्याएं देखी गई है कि एड़ियों में दर्द होना, कमर में दर्द होना, सुबह उठते ही एकदम पाँव में जकड़ाहट लगना, या सुप्ती सुप्ती मतलब स्पेशल टिंगलिंग सेंसेशन या नमनेस आना। तो आज का अपना जो पूरी टॉक रहेगी वो उसके बारे में है। और ये विथ रेफरेंस आज हम जो बात करेंगे वो अपने चरक संहिता में दिए गए सालों पुराने जो अपने जो प्रयोग है, सिंपल प्रयोग है, उसके बारे में आज बात करते हैं। ठीक है। तो उसका नाम है पादाभ्यंग। पादाभ्यंग बहुत सारे जो आयुर्वेदिक को जानने वाले लोग हैं उसने सुना होगा। और अभी जो पाँव में घी लगाने का एक सामान्य प्रचार जो प्रचलित है उसके बारे में भी आप सब जानते होंगे। इससे अलावा हम थोड़ा विशेष जो संहिता में जो बोला गया है उसके बारे में आज बात करेंगे। आज हम बात कर रहे हैं कि पादाभ्यंग के गुण क्या है। तो सालों पहले, हजारों सालों पहले चरक संहिता में बोला गया है, जो मैं बताता हूँ आपको कि खरत्वम स्तब्धता रोक्ष्यम श्रम सुप्तिश्च पादयो सद्योपसाम्यति पादाभ्यंग निषेवनात् जायते सौकुमार्यम च बलम स्थैर्यम च पादयो दृष्टि प्रसादम लभते मारुतश्च उपसाम्यति न च स्यात् गृध्रसि वातः पादयोः स्फुटनम न च न शिरा स्नायु संकोच पादाभ्यंगेन पादयो। मतलब संहिता में ऐसा बोला गया है कि पाद पाद मतलब पांव का तलवा, पांव का जो नीचे का भाग, सोल। पाद पाद तल में अगर हम पादाभ्यंग मतलब उसे हम अभ्यंग करेंगे। अभ्यंग मतलब संहिता में ऐसा बोला गया है कि कोई भी तेल का अगर आपको जिसमें स्पेसिफिक ना लिखा गया हो तो आप तिली का तेल यूज करो। तो जिसको जो सूट होता है प्रकृति के हिसाब से, वात वाले को तिल का तेल करना चाहिए, पीत वाला घी लगा सकते हैं, कफ वाले को थोड़े उष्ण तेल मतलब सरसों का तेल भी लगा सकते हैं। तो डिपेंडिंग अपन और प्रकृति या अपने आपके जो नजदीक में कोई वैद्यगण है तो उसको आप दिखा करके, उसको आप अपनी प्रकृति का अनुमान लगा करके या जान करके प्रकृति के अनुसार, या कुछ भी नहीं पता चलता है तो तीली का तेल, वो वो निर्दोष प्रयोग है, मतलब घर को यूज कर सकता है। तो पादाभ्यंग करना है। पादाभ्यंग का सबसे पहला गुण क्या है? तो है खरत्वम। खरत्वम मतलब रूखापन, शरीर का रूखापन दूर करता है। स्तब्धता, जो स्टिफनेस आती है, जो लोग कोई मॉर्निंग में स्टिफनेस आ जाना, या जो एंकल में पेन होना, या कैल्केनियर स्पॉट जैसी जो अभी बीमारियां जो हो रही है सब, तो वो सब में बेहतरीन रिजल्ट आता है। रोक्ष्यम श्रमा सुप्तिश्च पादयो मतलब हम समझो बिना काम की थकावट आजकल का कॉमनेस्ट प्रॉब्लम है। पहले के लोग तो बहुत काम करते थे तब जाके थकते थे। अभी थकावट नहीं है, कोई काम नहीं करते फिर भी थकावट शरीर को रहती है। तो बिना काम की थकावट कौन दूर करता है? तो पादाभ्याम। सद्य उपसाम्यंती पादा मतलब ये सद्य, सद्य मतलब तुरंत। ये जो प्रयोग है, अगर आपको पूरा थकावट रहता है पाँव में, पाँव में सुप्ति रहता है, सुप्ति मतलब नमनेस आता है, तो उसका ये बेहतरीन प्रयोग है। दूसरा ऐसा है कि सौ कुमारी हमसे जाए थे, मतलब जो है जैसे पाँव किसी का कठोर हो जाता है एकदम स्टिफनेस, जैसे जिम में जो लोग जाते हैं या जो लोग रेगुलर कसरत करते हैं उसको तो रोज करना ही चाहिए। क्योंकि वो नहीं तो वो भाग में वात प्रकोप होगा, आगे जाके वेरिकोसील, दूसरा तीसरा जो ये वातु वायु की व्याधि है वो होने की संभावना बहुत ज्यादा रह जाती है। तो उसके लिए बहुत अच्छा प्रयोग है। दूसरा, पादाभ्यास के अपने अपने जो संहिता के जो चरक महर्षि थे या चरक संहिता में जो बोला है, दृष्टि प्रसादम लभते, मतलब जो लोग नित्य प्रादाभ्यंग की दिनचर्या का पार्ट है, अगर दिनचर्या में जो लोग नित्य प्रादाभ्यंग करते हैं उसकी चक्षु, उसकी दृष्टि बहुत अच्छी रहती है। तो अभी जो देखा गया है कि छोटे छोटे बच्चों को तुरंत नंबर आ जाना, या मतलब 40 साल भी नहीं हुआ उससे पहले मोतियाबिंदु आ जाना, तो या ऐसी कोई बीमारी है जैसे शुगर वाले हैं या डायबिटीज, जो अपना जो बोला गया है कि न्यूरोपैथी या तो डायबिटीज रेटिनोपैथी के जो रोग आते, वो सबको पहले से प्रिवेंट करना है। ये मैं उसकी चिकित्सा नहीं बता रहा हूँ, ये प्रिवेंशन बता रहा हूँ, स्वस्थ का पार्ट है ये। और मात्रा स्थिति अध्याय जो चरक संहिता सूत्र स्थान 5वां चैप्टर है, स्वस्थ चतुष्क के अंडर का ये चैप्टर है, उसी में बताई गई एक एक लाइन में बता रहा हूँ। इसमें मेरा ना है कोई शब्द है ना कोई, जो भी शब्द है वो आचार्यों के शब्द है। तो दृष्टि प्रसादम परमम मतलब उससे दृष्टि प्रसाद होती है, अच्छी होती है। मारुतश्च उपसाम्यति, वायु के सब रोग उपसाम्यति मतलब समन हो जाते हैं। न च स्यात् गृध्रसी वात, आज का सबसे बड़ा प्रॉब्लम गृध्रसी, गृध्रसी मतलब साइटिका। आज देखे गए तो जो भी अच्छी अच्छी जो आयुर्वेदिक प्रैक्टिस है उसमें 50% पेन मतलब लो बैक पेन या तो साइटिका ही रहते हैं। एमआरआई करवा लिया, बहुत करवा लिया, ट्रीटमेंट करवा लिया, तो भी लो बैक पेन जाता नहीं है। तो ये सबसे आसान तरीका है। अगर आप दवाई चाहे कुछ भी करो, लेकिन जीवन पद्धति लाइफस्टाइल में थोड़ा प्राधान्य डालिए। जैसे हम रोज नहाते हैं, तीन तीन टाइम खाते हैं, वैसे एक टाइम रात को सोने एक टाइम पादाभ्यंग करो, रात भर रहेगा। पाद स्फुटनम नच मतलब अभी का जो पैर फट जाना, वो भी लेडीज की समस्या है, पैर फट जाना। तो अगर वो रोज पादाभ्यंग करेगा तो उसका पैर फटेगा नहीं। लास्ट लाइन है अभी,
न शिरा स्नायु संकोच पादाभ्यंगे न पादयो, मतलब संहिता में ये छठी लाइन बोली महर्षि चरक ने कि न शिरा स्नायु संकोच, शिरा और स्नायु में संकोच नहीं आएगा अगर आप रोज पादाभ्यंग करोगे। तो अभी की देखी गए वाले मतलब कैसा है, 40 के बाद आफ्टर 40 ईयर्स की जो शिरा स्नायु की बीमारी आती है, वेरिकोस वेन ले लो, गैंग्रीन ले लो, अल्सर ले लो, या जो छोटे छोटे एक्जिमा तक के जो रोग है, ये सब को जो सूखापन है उसको दूर करने के लिए सबसे अच्छी बेहतरीन स्नेह की चिकित्सा ये है पादाभ्यंग। और ये सब प्रिवेंशन है। प्रिवेंशन के तौर पर अगर आप पादाभ्यंग करते हो तो चक्षु तक के गुण बताए। आप सोचो संहिता में अभी का मॉडर्न साइंस का सोचेंगे तो वो लोग मानेंगे नहीं कि पादाभ्यंग से चक्षु कैसे प्रसादन होता है। तो आयुर्वेद में तो कैसा होता है, पादत्राण मतलब चप्पल पहनने से भी चक्षुष्य का गुण लिखा गया है। उसका हम आगे नेक्स्ट जब वीडियो बनाएंगे तो डिस्कस करेंगे। लेकिन ये चीजें ऐसी है, अनुप्रणव भाव बोलते हैं उसको, जो भी स्नेह है वो अनुप्रणव भाव है। जैसे आपका कोई सूखा हुआ कपड़ा समझो नीचे से गीला होता है तो वो पानी पूरा वो ऊपर तक चला जाता है, अपने आप चला जाता है, चले पानी नीचे है लेकिन वो गीलापन ऊपर तक आता है। वैसे आप शरीर अगर सूखा हुआ है, हम पादाभ्यंग करते हैं तो पाद का जो जो तेल है अनुप्रणव भाव से वो ऊपर तक जाता है, शरीर को स्निग्ध बनाता है, शरीर को जो बढ़ा हुआ वात दोष है उसको कंट्रोल में करता है। तो ये सब चीज है छोटी, लेकिन पर आप रोज करोगे तो ये छोटी छोटी बात पे आती है कि। और जो अभी बड़े बड़े जो रिसेंट के जो डिसीजेस है कि जिसमें लोग ट्रीटमेंट कर करके 6-6 महीना 8-8 महीना करके थक जाते हैं, तो उसको आप प्रिवेंट कर सकते हो, आप दाढ़ ला सकते हो, मतलब मजबूत बन सकते हो। तो ये छोटी सी प्रक्रिया है। पादाभ्यंग दिनचर्या का पार्ट है। आज का जो हमने डिस्कशन किया है उसमें मेरा एक भी शब्द नहीं है, जो भी शब्द है वो आचार्य अग्निवेश कृते तंत्रे चरक प्रति संस्कृते दृढ़ बलेन संपूरित है। ये जो चरक संहिता हमारी, जो चरक संहिता इतने 5000-7000 सालों से पहले लिखी गई है, उसी के वर्डिंग है। धन्यवाद, थैंक यू।